आप मैं सभी क्या जितने भी इंडिया में क्रिकेट देखने वाले हैं, कितने प्यार करने वाले हैं और वर्ल्ड में जितने भी लोग इंडिया को इतना प्यार करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिकेट, आज सभी की आंखें नम होंगी। और हम भी क्यों ना हो, हम इस टीम से इतना प्यार जो करते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं इस टीम से कि हमें मालूम है कि जब भी ये टीम ग्राउंड पे उतरेगी झंडे गाड़ के निकलेगी। और ऐसा ही इन्होंने प्रूव किया। अभी तक यू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ विन हैज बीन मोर देन द लॉस। एक लॉस हुआ, हमने उनके ऊपर तलवार लटका दी। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन इस टीम से इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा है। लेकिन सडनली आप देखो, इस मैच को आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ बहुत सारी ल्यूप होल्स थी, हम उसको नजरअंदाज कर रहे थे। अभी सडनली देखो कि हम अभिषेक शर्मा पे अपने दांव लगा रहे थे। हमने कहा कि हम जब इस टूर्नामेंट में एंट्री ली थी तो हमने कहा कि हमारे मैचेस में हमारे टारगेट्स, इवन गौतम गंभीर ने कहा कि हमारे प्लेयर्स जो है 200 टारगेट करेंगे। आज ये हालत है, माहौल चेंज हुआ, बायलैटरल खत्म हुआ, अब आईसीसी टूर्नामेंट्स हो रही है और आईसीसी पिचेस बना रही है, उनके देख रेख में पिचेस बन रही है और उस पिचेस में सबके लिए कुछ ना कुछ है। सो पाटा विकेट मिल नहीं रहा है, तो अभी क्या हो गया, सडनली हमारे प्लेयर्स जो फैंटास्टिक से डिसग्रेस पे आ गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए ना, अभिषेक शर्मा वर्ल्ड के सबसे बड़े बैट्समैन, वर्ल्ड टी20 के नंबर 1 बैट्समैन, आज स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट 3 मैचेस में 0 और कल का मैच जो था क्या बना यार, 15 रन और जो 10 गेंदें उन्होंने खेली थी उसमें लग रहा था उनको हवा ही नहीं लग रही थी। वो कॉन्फिडेंस कहाँ है अभिषेक, वो अभिषेक का कॉन्फिडेंस पूरी तरह हिला हुआ है। ईशान किशन, जस्ट इमेजिन, आपको मालूम है कि आप ही एक बैट्समैन है जो कि फॉर्म के अंदर है और आप 180 के ऊपर टारगेट चेज कर रहे हो, देन यू शुड टेक योर टाइम। हमने कल क्या किया है ना, मैं आपको बताता हूं। आज मेरी बातें सबको चुभ सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं सबने क्या किया। बस हम चीर देंगे, हम फाड़ देंगे, बॉल को तोड़ देंगे। मतलब वो जो सामने वाले जो बॉलर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो बेवकूफ थे जो 20 रन पे 3 विकेट होने के बाद उन्होंने अपने आप को मोमेंटम चेंज किया। आपके जो डेवॉल्ट ब्रेविस थे और खासकर के जो मिलर थे, उन्होंने तो अपना वो बदला। कम से कम देखो क्या कहता है, वर्ल्ड कप के फाइनल हारने का गम जो है इस जीत से कम नहीं होगा, बट थोड़ी सी मरहम जरूर लग जाएगी। अब सोचिए कि डेवॉल्ट ब्रेविस ने जिस तरह की बैटिंग की, खास करके हमारी तो बैटिंग वैसे भी लूज लूज चल रही थी। कहीं किशन चल जा रहा था, कहीं सूर्य कुमार यादव चल जा रहे थे, कहीं शिवम दुबे हमें बचा जा रहे थे इन 5 मैचों में। लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा आया कि सारे बैट्समैन ऊपर से नीचे तक फेलियर ही फेलियर हुए। सबका ईगो ये था कि हम उठा के ऊपर कर देंगे। अरे सिंपल सी बात है, आपकी ओपनिंग नहीं लग रही है, आपको सबसे पहले मैच के सिनेरियो को देखना है। मैं यही कहता हूं कि आप जब 180 प्लस चेज करें और आपका ऊपर का विकेट गिर गया, तभी हमें विराट कोहली जैसे दिग्गज की यादें आती हैं। विराट कोहली एक कैलकुलेटर लेके दिमाग में चलते थे और हम कहते कि अरे वर्ल्ड का बेस्ट रन चेजर है। यूज्ड टू प्लान हिज रन्स, ही नेवर यूज्ड टू गो फ्लैम्बॉयंट शॉट। वो हमेशा, कभी भी आपने देखा होगा, वनडे हो, टी20 हो, टेस्ट हो, उसको वो प्लान करते थे, सिंगल, डबल, छक्का, चौवा। लेकिन ये नहीं कि आते ही बस छक्का चौवा, छक्का छक्का छक्का। अरे बाबा, रन चौके से भी बनाया जाता है, अलॉन्ग द ग्राउंड से भी बनाया जाता है। लेकिन कल जो, माफ कीजिएगा, बहुत सारी बातें हैं जो कहनी है आपसे। दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग इनटू दिस। रियली आई एम टेलिंग यू, आई एम पिस्ड ऑफ टुडे, बिकॉज मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी टीम बुरी है, मैं ये कहता हूं कि दे कुड हैव प्लेड बेटर, दे कुड हैव प्लेड बेटर। और सबसे पहले तो सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। आपने क्या किया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को ले आया। क्यों भैया? क्योंकि उनके ऊपर जो है 3 लेफ्ट हैंडर है। अरे यार, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अक्षर पटेल को क्या ऑफ ऑफ क्या लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करने की प्रैक्टिस नहीं है? अरे अपने जीवन भर में उसने अपनी कितने भी प्लेयर्स को, लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग की और विकेट ली होगी। तो आपने क्या किया, आपने वो ट्रेंड सेट कर दिया। पहले कहते अरे वाइस कैप्टन, जब सुमन गिल था तो वाइस कैप्टन को क्यों बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, अरे वाइस कैप्टन। लेकिन गौतम गंभीर के एरा में कुछ भी परफेक्ट नहीं है बॉस। आई एम टेलिंग यू, मुझे लगता है गौतम गंभीर अपने ईगो को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं। एंड
उसके चक्कर में उन्होंने टीम की जो ऊपर नीचे कर दी है, मुझे समझ में नहीं आता। आप सोचिए कि वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर को आपने टीम में सेलेक्ट नहीं किया, उसको वनडे में खेलने के लिए लाले पड़ गए, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि वो आपके वनडे में आ गया। लेकिन आपने क्या किया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को लाया, आपने क्या किया, अक्षर पटेल, जबकि आपका रिकॉर्ड जो है बापू का वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचेस थे, आपने फाइनल देखा था ना, उसमें उसने एक ऐसी इनिंग खेली थी जिसमें विराट कोहली और बापू ने अपने आप को बचाया था। ही इज अ फार फार बेटर बैट्समैन देन वॉशिंगटन। नो ऑफेंस टू वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन आप लोग वॉशिंगटन सुंदर का हवा क्यों बना देते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। वॉशिंगटन सुंदर गुड एट टेस्ट, ट्राई हिम टेस्ट, आप टेस्ट में उनको ट्राई कीजिए, बट डोंट ट्राई हिम इनटू वनडेज, एंड फॉर गॉड शेक प्लीज डू नॉट ट्राई हिम इनटू द T20। अक्षर पटेल इज ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स यार, और आपने क्या किया, बापू का डिग्रेडेशन कर दिया, आपने उसको सीधे सी ग्रेड पे लेके आ गए। और कल के मैचेस में आप बताओ ना मुझे, आप बताओ, कल एक दिन आपका बॉलर का ऑफ डे था, आप रिंकू सिंह को किस लिए लेकर आए हो, मुझे समझ में नहीं आता। रिंकू सिंह, जब आपकी बॉलिंग, जब आप इतना बॉल्स पी जाते हो, ऊपर से अभिषेक शर्मा बॉल खा जाता है, आपके ईशान किशन फिर भी कम बॉल खाते, लेकिन कल तो बॉल खाए, कल उसने 0 रन लाए, उसने कोई बॉल नहीं खाया। लेकिन सूर्य कुमार यादव 80 का स्ट्राइक रेट है, आपका जो तिलक वर्मा है वो क्या कर रहे थे यार, नो लुक शॉट, व्हाट इज इट, यू आर चेजिंग फकिंग 180 एंड देन यू आर कमिंग डाउन। और बच्चे हैं जो बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, मार्को यानसन आपको हमेशा परेशान करता है, लुंगी इंगीडी जो हमेशा उसका स्पिन, जो आपका स्लोअर है वो संभाल नहीं सकते। आप क्या कर रहे हो भाई, आप 150 करोड़ देशवासियों का पेशेंस ट्राई कर रहे हो। यू शुड हैव सीन द वे यू हैव प्लेड योरसेल्फ। आप अपना देखो, जाके वीडियो देखना कि आपने क्या किया है। अब आप जो है ना सेमीफाइनल के रेस में ना, ये कहोगे कि साउथ अफ्रीका तीनों मैच जीत जाए, अभी तो एक जीत चुकी है, जिम्बाब्वे से जीत जाए, वेस्ट इंडीज से जीत जाए, और उसके बाद हम दोनों मैच जीत जाए, तो भैया एवरेज जो स्ट्राइक रेट, जो आपका जो इकोनॉमी, जो सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, गुस्सा इतना है दोस्तों कि मुझे समझ में आया कि मैं बोलूं क्या। तो इनके कल के हारने की वजह से आप 75 रन से हारे हो दोस्त, और 75 रन से हारने का मतलब ये हो गया, आपका जो स्ट्राइक रेट है वो स्ट्राइक रेट जो है बीटिंग पे, मतलब आप माइनस में जा चुके हो, आपका स्ट्राइक रेट माइनस में जा चुका है। एंड देन यू सी, अब आप वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे कोई भी मैच जीत जाता है तो आपका जो स्ट्राइक रेट है उसकी वजह से आप आउट हो सकते हो। अब बस इतना है कि साउथ अफ्रीका अपने तीनों मैच जीत जाए, आप अपने दोनों मैच जीत जाए, तब जाके ऐसा होगा कि आप सेमीफाइनल में खेल रहे हो, फिर आप सोच सकते हो कि अच्छा फाइनल खेले और फाइनल बनने का चैंपियंस। लेकिन कल भाई गॉड, आई एम सॉरी टू से दैट, ये एक दिन हमारे बॉलर्स का बुरा दिन था और हमारे पास कोई आंसर नहीं था। साउथ अफ्रीका हैड बीटन अस कन्विंसिंगली यार, मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि हमको इस तरह उन्होंने हराया। हमारी प्रैक्टिस कैसी थी, पुख्ता ही नहीं थी। हमें लग रहा था कि हमारा जो जो ट्रक है ना, ट्रक का टायर हमेशा अच्छा चल रहा है, वो फटेगा फटेगा फटेगा, और बीच रोड में जाके फट गया यार। अब आपको क्या करना, आप या तो पंक्चर लगाओ या तो स्टेपनी लगाओ, जो लगाओ, लेकिन अब आपको इसको रोड पे लाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि गौतम गंभीर क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूँ, यदि हम सेमीफाइनल और फाइनल से बाहर हो गए, पहले हम सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाए, तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा एंड गौतम गंभीर, दैट्स द एंड ऑफ देयर करियर यार। आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ देयर करियर। मुझे और कुछ नहीं कहना है दोस्तों, अपने कमेंट में बताइएगा कि कल क्या कमियां थी, हमारे प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल पाए, बताइएगा जरूर। लेकिन क्या करें, हम हैं इंडियंस, हमें अपने टीम से बहुत प्यार है, एंड वी think that we can still make it to the final, we can make it to semi final and final। नहीं होता यार, बट स्टिल ठीक है।